नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सीटू और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कुमार सीटू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो CSP का मेरा अनुभव है, जो पंजाब नेशनल बैंक का जो मेरे पास CSP है उसका मैं आज आपको 3 साल का अपना अनुभव शेयर करूंगा और ये भी साथ में बताऊंगा कि मुझे कितना कमीशन मिलता है और मेरा कितना मंथली पेमेंट आता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ आपको जानकारियाँ यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि CSP केंद्र खोलने से पहले क्या क्या आपको कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या चीज़ को आपको सामना करना पड़ता है। तो बहुत कुछ सीखने का आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक नया CSP केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो आप वहाँ पे जिस सेंटर पर आप CSP खोलना चाहते हैं वहाँ पे आप एक महीने भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि समाज में ऐसे आज भी लोग हैं जो आपको सेंटर पर आएंगे और आपके साथ बदतमीजी करके जाएंगे और आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा तो आपका वहाँ पर सेंटर नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैच्योर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, CSP चलाने से पहले आपको पूरा मैच्योर होना पड़ेगा, हर बात को सहने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, तब जाके आप CSP केंद्र खोल सकते हैं और आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको बात बर्दाश्त नहीं होता है, बात बर्दाश्त करना नहीं आता है तो आपसे CSP केंद्र नहीं चलेगा। सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों। 3 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि जो CSP केंद्र है, अगर आपका सेंटर अच्छी जगह है, मार्केट में है, बैंक वहाँ से नज़दीक है, तो आपका जो सेंटर है वो चलेगा। आपका सेंटर पर लगभग रोज के कम से कम 50 से 60 कस्टमर आ रहे हैं, तब आपका CSP केंद्र खोलने का फायदा महसूस होगा। अगर आपके सेंटर पर 15 से 20 लोग आएंगे और ज़्यादा हेवी अमाउंट नहीं निकाल पाते हैं, 1000-2000 रुपये निकालेंगे, तो आपको CSP केंद्र खोलने से कुछ फायदा नहीं है, वहाँ से आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, CSP केंद्र जो है मेन बेनिफिट्स ये है कि आपको वहाँ पे अकाउंट खोलने का जो परमिशन दिया जाता है वो कमाई का आपका मेन साधन है। दोस्तों, जो है आपको जो CSP केंद्र से आप जो खाता खोलते हैं वहाँ पे दोस्तों आप देखे होंगे कि कस्टमर से बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं, 50 से 20 जो भी चार्ज करना रहता है वो आप कर सकते हैं अकाउंट खोलने के बदले में। वो जो आपकी आमदनी होती है वो इकट्ठा आमदनी बहुत अच्छी होती है, आप उससे कस्टमर से ले सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। अगर आपके सेंटर पे 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आपका कमीशन वहाँ पे बहुत अच्छा खासा आने वाला है। जिन CSP केंद्र भाइयों को 3 लाख से 50 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन होता होगा वो आप देख सकते हैं, उनका पूछ सकते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन होता होगा उनका पेमेंट बहुत अच्छा खासा आता होगा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो लमसम 3 लाख 2.5 से 3 लाख ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरा पेमेंट आपको बताऊंगा लास्ट में कि मेरा पेमेंट कितना बनता है, वीडियो में सब बना के रखें। तो मेरा 2.5 से 3 लाख जो है ट्रांजेक्शन होता है और मैं अकाउंट महीने का 20 अकाउंट खोल देता हूँ, तो उस पर मेरा जो कुछ कस्टमर से हम चार्ज कर लेते हैं तो मेरा जो है खर्चा पानी निकल जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें जो एक आधार सेटिंग है तो उस पर भी आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं 20 रुपया, और उस पर भी अपना कुछ आमदनी वहाँ से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब एक्सपीरियंस है क्या बात करें हम। दोस्तों, आप जब पूरा CSP आप चलाइएगा तो आपको पता ही चल जाएगा क्या क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ये बात ये है कि आपको वहाँ पे मैच्योर होना पड़ेगा, हर बात के सहने की क्षमता आप में होनी ही चाहिए, और आपका जो सेंटर है वो एक अच्छे लोकेशन में होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं और आपकी कमाई भी अच्छी खासी होगी। जहाँ तक मेरा अनुभव है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो हमने फर्स्ट बार बताया कि मैच्योर होना ही पड़ेगा। आप 10 लोग आएंगे, 10 तरह के लोग आपके CSP केंद्र पे आएंगे, 10 तरह के भाषा बोलेंगे, वो आपको मैच्योर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो आपको थोड़ा सा ये सब सीखना पड़ेगा। हर कस्टमर को आपको किस भाषा में समझाते हैं, किस भाषा में कस्टमर समझना चाहता है, उस भाषा में आपको वहाँ से समझाना पड़ता है। मान लीजिए वो ऐसे बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही CSP केंद्र पे आती हैं, तो वहाँ से जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनको समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। तो उनको थोड़ा सा आप एक एक पॉइंट समझाइएगा तो समझ जाएंगे। या सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कस्टमरों का विश्वास जीतना। अगर आप कस्टमर का विश्वास जीत जाते हैं तो आप CSP केंद्र पे आपका CSP केंद्र जो है बहुत अच्छा खासा चलेगा और आपको वहाँ से अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन पार्ट है कि आपको मैच्योर होना पड़ेगा, कस्टमर का जो विश्वास है वो आपको जीतना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से आप अच्छा खासा जो CSP केंद्र है वहाँ पे आप कमा सकते हैं।
दोस्तों जब बात करते हैं, जब आप किसी पर आपको कस्टमर जब बिलीव कर लेता है तो आपके साथ कोई भी छोटी मोटी घटना भी होती है तो जो कस्टमर होते हैं वो सारा केस जो है वो अपना ऊपर लेके रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि जो सीएसपी केंद्र जो संचालक है कैसा है, कैसा है उसका व्यवहार है। तो थोड़ा सा जिस एरिया में आप सीएसपी केंद्र खोले हैं वहाँ का माहौल थोड़ा बना के रखिएगा, अपना आचरण जो है उन लोगों के सामने एकदम फ्रेश रखिएगा, कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा, तब जाकर आपको सीएसपी केंद्र वहाँ पे अच्छे से चल सकते। दोस्तों जो भी वो आप सीएसपी केंद्र वहाँ पे खोले हैं, जो भी कस्टमर आता है उससे आप गलत व्यवहार ना करें, नहीं आपको कोई भी मतलब इस तरह का गलत नेचर, आप गलत नज़रिए से मत देखें, नहीं तो आपको वहाँ पर सीएसपी केंद्र चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत तरह से लोग आते हैं, बहुत कंप्लेन भी होता है। शुरू में जब सीएसपी खोलिएगा तो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, मतलब बहुत जो कस्टमर का सवाल भी रहता है, कंप्लेन भी रहता है जो आपको सुनने को मिलेगा। इस सब को साइड करके और अपना एक अलग पहचान वहाँ पे बना के और सीएसपी केंद्र चलाइएगा, बहुत मजा देगा आपको। कस्टमर से भी बाद में जब आप वहाँ पर पुराने हो जाइएगा, कस्टमर से भी आपको सपोर्ट मिलने लगेगा और आपको वहाँ पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आप अपने मैनेज करके चलिएगा और थोड़ा सा जो कस्टमर है, कस्टमर को थोड़ा सा आप अपना बिलीव, जो अपना विश्वास है उन लोगों के सामने रखिएगा, ताकि वो लोग भी आपके ऊपर 100% विश्वास करें, तब जाकर आपको वहाँ पे सीएसपी केंद्र जो है अच्छे से चल सका। दोस्तों जो सीएसपी केंद्र है एक व्यवहार और एक आचरण के ही ऊपर चलता है। नहीं तो आप देखे होंगे बहुत सारे दुकानदार हैं जो इस मार्केट में आप चला रहे हैं, बहुत सारा दुकानदार होता है जो आपके आचरण को खराब करने के लिए, आपके व्यवहार को और आपके सर्विस को खराब करने के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे सीएसपी केंद्र खुल जाता है तो वहाँ का जो अगल बगल की दुकानें हैं जो ट्रांजेक्शन करती हैं उन लोगों का बिजनेस थोड़ा ठप पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास तो कोई चार्जेस नहीं लगता है जमा निकासी का, तो उन लोगों के पास थोड़ा सा बिजनेस ठप हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों का भी दबाव रहता है कि आपको वहाँ से हटाया जाए और आचरण खराब किया जाए। लेकिन आप अपना व्यवहार और आचरण बना के रखिएगा, ताकि आपको कस्टमर से सपोर्ट मिलते रहे और बैंक से भी सपोर्ट मिलती रहेगा। आपको बैंक सपोर्ट करेगा, कस्टमर सपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ से कोई नहीं हटा पाएगा। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा हमको डिफिकल्ट लगता है आज सीएसपी केंद्र जो हम चला रहे हैं, तो आपको जो टारगेट दिया जाता है कस्टमर से करवाने के लिए, PMSBY, APY, PMJJY, तो ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है। कस्टमर को हम समझाते रहते हैं, कस्टमर तो मतलब ये जो PMSBY है 20 रुपये वो तो समझ जाता है, लेकिन जो PMJJY है ये भी समझ जाता है, लेकिन जो API है वो कस्टमर जल्दी नहीं समझ पाता है, वो नहीं हो पाता है। जो बैंक हम लोगों का जो टारगेट देती है ये सब बीमा करवाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, कस्टमर को थोड़ा हैंडल करके चलना है कि देखिए ये आपके हित के लिए है, ये बीमा जो आप करा रहे हैं करा लीजिए, ये आपके हित के लिए ही है। आगे मान लीजिए समय का कौन जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा ये सब को लेकर थोड़ा सा अपना मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि बैंक का टारगेट और कंपनी का टारगेट दोनों आते रहते हैं। तो आपको टारगेट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऊपर दबाव प्रेशर रहता है। तो थोड़ा सा आप टारगेट को लेकर ही चलना पड़ता है। क्या कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कमाना चाहते हैं तो थोड़ा टारगेट को लेकर चलना ही पड़ेगा। दोस्तों हम शुरू में बताना चाहते हैं कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है 3 लाख से 3 लाख के मतलब बिलो है, तो 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, 3 लाख 3.5 लाख तक ही जाता है। तो मेरा कमीशन हमको लग रहा है कि शायद लग क्या रहा है, मतलब 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है, तो आप समझ सकते हैं। और मैं जो बैंक का सैटरडे संडे बंद रहता है मैं उस दिन बैंक बंद कर रखता हूँ, क्योंकि जो मेरा बैंक है फुली बैंकिंग सिस्टम के अनुसार चलता है। जिस दिन बैंक बंद रहेगा उस दिन मेरा सीएसपी केंद्र भी बंद रहता है। तो देखिए, आपका सीएसपी केंद्र खुलने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कस्टमर से, और कस्टमर भी आपको बहुत कुछ ज्ञान देके जाएंगे। तो थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, आप घबराइएगा मत, सब कुछ सहिएगा। और जब आप पुरान हो जाएंगे, जब वहाँ पर कस्टमर का आचरण और विश्वास जीत जाएंगे, तब आपको वहाँ पर चलाने में सीएसपी मजा आएगा। तो दोस्तों यही था मेरा 3 साल का अनुभव जो आपको साथ शेयर किया। और कुछ भी आपको मतलब डाउट लगता है, चाहे कुछ भी आपको सस्पेंस है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई देता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद।